दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में स्काईस्क्रैपर्स, लग्जरी लाइफस्टाइल्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज आती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 30 साल पहले इस शहर में कुछ नहीं था और ये एक छोटा सा डेजर्ट टाउन था। लेकिन 30 साल बाद आज ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस और टूरिज्म हब बन चुका है। लेकिन आखिर पिछले 30 सालों में दुबई ने ऐसा क्या किया जो कि ये वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई और दूसरे शहर ऐसा नहीं कर पाए। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दुबई ने मात्र 30 सालों में ऐसा क्या किया जो कि वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर दुबई की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई की कहानी की शुरुआत ऑयल से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 19th सेंचुरी के अंदर दुबई एक छोटी सी फिशिंग और पील ट्रेडिंग इकोनॉमी थी, क्योंकि यहाँ के लोग पहले मोती यानी पीस और फिश पकड़ के उनका ट्रेड करते थे। लेकिन 1930 के अंदर जैपनीज आर्टिफिशियल पीस ने यहाँ पर आकर इस बिजनेस को बिल्कुल खत्म कर दिया और दुबई इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर चला गया। और इस सब के बाद ब्रिटिश रूल के टाइम पर दुबई एक ट्रेडिंग पोर्ट बन गया जिसमें गल्फ कंट्रीज और इंडिया से ट्रेड होने लगा। लेकिन इस सब से दुबई के अंदर कोई बड़ा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन नहीं आया। साल 1966 ये वो साल था जिसने दुबई की किस्मत ही बदल दी, क्योंकि उस साल दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ था और फिर ऑयल की डिस्कवरी के बाद 1970s और 80s में दुबई की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला। लेकिन दुबई के रूलर शेख राशिद बिन ने ये समझ लिया था कि जो दुबई के अंदर ऑयल डिस्कवर हुआ है वो लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ नहीं देगा और उन्होंने ये समझ लिया था कि ऑयल रिजर्व्स लिमिटेड होते हैं और इन पर लंबे टाइम तक डिपेंड नहीं रह सकते। और इसी रीजन के वजह से उन्होंने दुबई की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन लिया। देखिए 1990 के अंदर दुबई ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए फ्री जोन बना। देखिए फ्री जोन का मतलब ये है कि जैसे कोई भी फॉरेन कंपनीज दुबई के अंदर आती है तो उसको 100% ओनरशिप मिलेगी, उसको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, जिससे उनका बिजनेस दुबई के अंदर जल्द से जल्द सेटअप हो सकता है। देखिए दुबई का सबसे पहला फ्री जोन जिबेल अली फ्री जोन था जो 1985 के अंदर बना था, जो दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन में से एक है। इसके बाद दुबई इंटरनेट सिटी सेटअप हुई जिसके अंदर सबसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सेटअप हुई। इसके बाद दुबई मीडिया सिटी सेटअप हुई जिसके अंदर बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज हैं जैसे CNN और BBC। इस सब के बाद आखिरी में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बना जो आज एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन चुका है। और यही नहीं, दुबई ने सिर्फ फ्री जोन बनाने पर फोकस नहीं किया बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, जैसे बुर्ज अल अरब, पाल्म जुबैरा, दुबई मेट्रो एंड दी वन एंड ओनली बुर्ज खलीफा। दुबई ने सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए भी अपने आप को खूब डेवलप किया है। उन्होंने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले लग्जरी होटल्स और रिसोर्ट्स पर काम किया। अटलांटिस द पाम, बुर्ज अल अरब और मैरियट जैसे होटल्स दुनिया भर के रिच लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए। और दूसरा दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें दुनिया भर के लोग वहाँ पर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। और तीसरा टैक्स फ्री शॉपिंग, यानी कि दुबई में किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लगता है। देखिए साल 2000 के अंदर दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी एक बड़ी ही जबरदस्त ग्रोथ देखी गई, क्योंकि उस साल के अंदर दुबई ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने की परमिशन दे दी थी, जिससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने दुबई के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और दुबई मरीना और डाउनटाउन दुबई जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने वहाँ के प्रॉपर्टी बायर्स को अट्रैक्ट भी किया। दुबई सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहता, वो अपने बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक फ्यूचरिस्टिक प्लान भी तैयार कर रहा है। दुबई में 2040 विजन लॉन्च किया गया है। इसके अकॉर्डिंग शहर को 2040 तक और भी फ्यूचरिस्टिक बनाया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट पर। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर AI और ऑटोमेशन का यूज करके शहर को और भी डिजिटलाइज किया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर। इसमें दुबई से अबू धाबी तक 1200 किलोमीटर प्रति घंटे का ट्रेन सिस्टम बनाने की प्लानिंग की जा रही है। और तीसरा फोकस रहने वाला है दुबई अर्बन मास्टर प्लान पर। इसमें 2040 तक 60% ऑफ द स्पेसेस ऑफ द सिटी को कन्वर्ट करेंगे ग्रीन और नेचुरल कॉरिडोर में। वैसे आपको क्या लगता है हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसी कोई सिटी है जो दुबई को टक्कर दे सकती है? नीचे कमेंट से बताना और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।